हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे जेठालाल आया है नया पटाखा लेके। सब खुश हैं। नया पटाखा कौन फोड़ेगा? बापूजी ने तो मना कर दिया है। सब तय कर रहे होते हैं कि पटाखा कौन फोड़ेगा। बबीता जी वहीं कहते हैं कि जेठालाल को पटाखा फोड़ना चाहिए क्योंकि जेठालाल ही पटाखा लेकर आए हैं। तभी सब कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल को ही पटाखा फोड़ना चाहिए। बट अय्यर और पोपटलाल बोलता है नहीं, ये पटाखा तो गोकुल धाम वालों के लिए है, तो जेठालाल थोड़ी फोड़ सकता है। जेठालाल तो सिर्फ लेकर आया है, इसमें हक तो गोकुल धाम वाले सभी का है। तो सभी तय करते हैं कि पर्ची बना के जिसका नाम निकलेगा उसी को ये पटाखा फोड़ने का मौका मिलेगा। वहीं टप्पू सेना फटाफट पर्ची बना के ले आती है और सोनू सभी पर्चियों में से एक पर्ची निकालती है जिसमें बबीता जी का नाम निकलता है। जेठालाल बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि बबीता जी ही ये पटाखा फोड़े। ऑफ कोर्स आप जानते ही हैं क्यों। और बबीता जी कहती हैं कि हाँ मैं फोड़ देती हूँ, मेरा नाम निकला है। तो सब चौंक जाते हैं कि बबीता जी का ही नाम निकलता है। पहले भी जब कार का लकी ड्रॉ निकला था तब भी बबीता जी का नाम आया था। जेठालाल कहते हैं कि आप बहुत लकी हो इस मामले में। और बबीता जी कहती है कि मेरा लक आपसे जुड़ा है। जब भी आप कुछ ऐसा कुछ लेकर आते हैं तो उसमें मेरा ही फायदा होता है। सब खुश हैं कि अब नाम निकल आया है और पटाखा बबीता जी को मिला है। सभी बहुत खुश हैं कि पटाखा अब किसने फोड़ना ये तय हो गया है। तभी अय्यर बोलता है कि ये वाला पटाखा फोड़ने से पहले हम क्यों ना रेगुलर वाले पटाखे फोड़ें ताकि थोड़ा दिवाली का माहौल बन सके। सभी खुश हो जाते हैं अय्यर के इस सुझाव से और सभी रेगुलर वाले पटाखे फोड़ते हैं, यानी कि फुलझड़ियाँ अनार जलाने लगते हैं जिससे दिवाली का माहौल बन जाता है। सब बहुत खुश हैं, सब खुश, बहुत खुशहाल माहौल दिखता है। आगे बबीता जी आती हैं वो वाला पटाखा फोड़ने के लिए जो ऑलराउंडर 500 स्काई शॉट है। अब उसकी बाती देख ही रही होती हैं पर उन्हें बाती नहीं मिलती। सब कहते हैं कि बबीता जी पटाखे के चारों ओर क्यों घूम रही हैं, समझ नहीं आ रहा। पर बबीता जी उसकी बाती ढूंढ रही होती है जो उनको नहीं मिलती। तब जेठालाल आता है। बबीता जी क्या हुआ, आप क्या पटाखे के चारों ओर घूम रहे हो, आपको क्या नहीं मिला? तभी भिड़े भी आता है। भिड़े भी देखने लगता है कि बाती कहाँ है। तब भिड़े बोलता है कि जेठालाल इसमें तो बाती है ही नहीं, तो ये पटाखा फूटेगा कैसे? सब चौंक जाते हैं कि पटाखे में बाती ही नहीं है तो फूटेगा कैसे। और जेठालाल परेशान हो जाता है। तब आपस में बात करने लगते हैं कि ले इसमें बातें ही नहीं है, अब ये फूटेगा कैसे? अब अच्छी बनेगी दिवाली, अब हमारी दिवाली बेकार हो गई। सब कहते हैं कि दिवाली खराब हो गई। सभी पटाखे के बारे में बात करने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं कि अब ये पटाखा फूटेगा कैसे। अगर फूटेगा नहीं तो हमारी दिवाली तो बेकार ही गई। और बागा और सावरी भी इसी बात से परेशान है क्योंकि बावरी ने इस पटाखे के बारे में पहले भी सुना था। वो कहती है मैंने कहा था ना ये पटाखा ऐसा ही है, अब लो बाती ही नहीं है तो ये पटाखा फूटेगा कैसे। और जेठालाल इतना परेशान हो जाता है कि ये ले मेरी तो इंसल्ट हो गई, अब गोकुल धाम वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो बागा को बुलाता है कि बेटा देख इसमें बाती कहीं दिख रही है क्या। जब बागा देखता है कि इसमें बाती नहीं है और बोलता है सेठ जी इसमें बाती तो है ही नहीं, अब ये पटाखा फूटेगा कैसे। जेठालाल बागा को बोलता है कि बागा बेटा फटाफट रमणिक भाई को फ़ोन लगा कि आखिर ये इसकी बाती कहाँ है, ये पटाखा फूटेगा कैसे। और पोपटलाल बोलता है कि लो 30,000 के पटाखे में बाती ही नहीं। अय्यर बोलता है ले हमारी दिवाली ख़राब कर दी। और मेहता साहब कहते हैं मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। और भिड़े तो बोलने लगता है ले हो गया सत्यानाश और शोर मचाने लगता है। तब जेठालाल समझाने की कोशिश करता है कि भिड़े ऐसे मत बोल और पोपटलाल को भी बोलता है कि भाई शांत हो जा, अभी सोचने दे। तभी बागा की कॉल रमणिक भाई को नहीं लगती, उनका फ़ोन ऑफ आ रहा होता है। सभी बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब ये पटाखा फूटेगा भी या नहीं। और भिड़े तो इतना अशांत हो जाता है कि वो बोलता है कि हमारी दिवाली बेकार हो गई, सब अब क्या होगा, हमने आखिर ये 30,000 का पटाखा मंगाया है क्यों। सबके चेहरे उतर जाते हैं, सब मायूस हो जाते हैं। पोपटलाल और अय्यर को बहुत सुनाने लगते हैं। जेठालाल बेचारा उदास होकर मुंह नीचे करके सुनने लगता है और सबसे माफ़ी मांगता है कि मेरी वजह से आप सबकी दिवाली ख़राब हो गई। और जेठालाल को भिड़े बोलता है कि अब तुम्हें 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे।
सोसाइटी को। जेठालाल तैयार हो जाता है 1 लाख रुपए देने के लिए और सबसे माफ़ी भी मांगता है और भिड़े सबको बोलता है कि ये दिवाली का प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है, सब अपने घर जाके सो जाइए, अब कोई प्रोग्राम नहीं होगा, जब पटाखा फूटना ही नहीं। और इसी वजह से जेठालाल बहुत परेशान है और वो रमणीक भाई को कॉल लगाने की कोशिश कर ही रहा होता है पर नहीं लगता है। तभी रमणीक भाई सामने से आते हैं। वहीं रमणीक भाई को देखकर जेठालाल चौंक जाता है, भागता हुआ जाता है और सभी गोकुलधाम वाले भी पीछे पलट के देखते हैं तो रमणीक भाई सामने खड़े होते हैं। रमणीक भाई कहते हैं कि जेठालाल मुझे माफ़ कीजिए क्योंकि मैं आपको रिमोट देना भूल गया था, इसमें बात ही नहीं होती, ये रिमोट से चलता है, मुझे माफ़ कीजिएगा। जेठालाल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उसे रिमोट मिल जाता है और पटाखा फूटने के लिए तैयार है। सभी गोकुलधाम वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं, सब सुन लेते हैं कि रमणीक भाई ने क्या कहा है, रिमोट नहीं था इसीलिए बम नहीं फूटा, इसमें बातें नहीं होती। सब खुश हो जाते हैं कि आखिर ये पटाखा फूटने के लिए तैयार है। वहीं रमणीक भाई से रिमोट लेके जेठालाल बबीता जी को देता है और कहता है कि ये लीजिए, अब आप इसको फोड़ सकते हैं। बबीता जाती है पटाखे के वहीं से रिमोट से फोड़ती है, पहले सेफ्टी बटन दबाती है, देन उसको पटाखे को फोड़ने के लिए स्विच दबाती है। पटाखा फूटना स्टार्ट हो जाता है, उसमें तरह तरह के पटाखे निकलते हैं जो 500 स्काई शॉट हैं। ये अलग अलग जो पटाखे नॉर्मल पटाखे होते हैं वो स्काई में फूट रहे होते हैं, अनार, जमीन चक्री, फुलझड़ी, बम, छोटे छोटे और स्काई शॉट्स बहुत अच्छे जिसमें उसके बाद पटाखे फूटने के बाद सब खुश हो जाते हैं। सब दिवाली की इतनी जगमगाहट देखकर इतने खुश हैं कि ये कितना स्पेशल, कितना अनोखा, वंडर और राउंडर ही है ये पटाखा। सब इस पटाखे से इतना खुश हैं कि इसकी रोशनी में पूरा गोकुलधाम जगमगा जाता है कि ये दिवाली बहुत स्पेशल हो जाती है सभी के लिए। और सब शुक्रिया अदा करने लगते हैं जेठालाल के लिए कि वो ऐसा अनोखा पटाखा लेकर आया जिससे हमारी दिवाली इतनी अच्छी हो गई कि सब बहुत खुश हैं। आसमान जगमगा उठता है गोकुलधाम की दिवाली से, सब बहुत खुश हैं और आसमान में देख रहे होते हैं पटाखों की रोशनी को और कितने अच्छे तरह तरह के पटाखे जो स्काई में फूट रहे हैं। सब इसको देख के खुश हैं और आपस में देखकर भी खुश होते हैं कि सब एक दूसरे से कितने खुश हैं कि ये पटाखे सभी के लिए दिवाली कितनी स्पेशल लेके आए हैं। और इन पटाखों में सबसे लास्ट में लिखा आता है हैप्पी दिवाली गोकुलधाम, जो सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला था। सब इसको देख के चौंक जाते हैं कि हैप्पी दिवाली गोकुलधाम लिखा आया है और एक सॉन्ग बज रहा होता है जो इस दृश्य को बहुत ज़्यादा रोमांचक बना देता है। सब शुक्रिया अदा करते हैं और जेठालाल तो सबसे ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी वजह से दिवाली इतनी स्पेशल हो गई। अगर ये पटाखा नहीं फूटता तो उसकी इंसल्ट हो जाती और वो गोकुलधाम में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता और ऊपर से उसे 1 लाख रुपए गोकुलधाम वाले को देने पड़ते। दिवाली सेलिब्रेशन के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जेठालाल, बापूजी और टप्पू एक साथ बातें कर रहे होते हैं। टप्पू इतना खुश होता है कि कितने सारे पटाखे जो मैंने आज तक नहीं देखे वो मैंने आकाश में फूटते हुए देखे। इतना मज़ा आया ना कि एक के बाद कितने सारे पटाखे फूटते जा रहे थे। हमारी दिवाली तो बहुत स्पेशल हो गई। वहीं भिड़े आ जाता है। जेठालाल भिड़े को देखकर बोलता है कि भिड़े तो इतनी जल्दी शुक्रिया अदा करने आ गया, तूने थोड़ा सा भी टाइम नहीं लिया। तब भिड़े बोलता है कि नहीं, मैं चेक देने आया हूँ क्योंकि मैं तेरी तरह लेट नहीं ना की। तब जेठालाल बोलता है कि 2-4 दिन में दे देता। भिड़े बोलता है कि नहीं, मैं तेरी तरह लेट नहीं कर सकता, मैं हर काम टाइम पे करता हूँ, मुझे इस 30,000 का चेक देना है और उसका बिल भी चाहिए। तब जेठालाल कहता है ठीक है, मैं दे दूँगा। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।